स्वागत है दोस्तों आपके अपने प्यारे YouTube चैनल एस ऑफ दी रेस पे। आज हम कवर करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स अपने 20 जून 2020 के। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं अपने डेली करंट अफेयर्स 20 जून के लिए। ये सारी न्यूज़ आपकी 19 जून की हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम। पहली न्यूज़ है आपकी एक बीमारी को लेकर जो कि है ऑटिज्म। तो क्या था, ऑटिस्टिक प्राइड डे था, कब था? 18 जून को। किस लिए मनाया जाता है? टू रिस्पेक्ट द राइट्स ऑफ पर्सन विद ऑटिज्म। ऑटिज्म क्या करता है? ऑटिज्म जो आपकी एबिलिटीज होती हैं कम्युनिकेट करने की और इंटरेक्ट करने की अदर पीपल के साथ, उसको क्या कर देता है? बिल्कुल ही डिसेबल कर देता है या फिर इम्पेयर कर देता है आपको, जिससे कि आप कम्युनिकेट नहीं कर पाते। तो उनके राइट्स को सेव करने के लिए इस डे को क्या करा जाता है? सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या थी इस ईयर की? द ट्रांजिशन टू अडल्टहुड। अब देखिए ऑटिज्म होता क्या है, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं इसकी। ए सीरियस डेवलपमेंटल डिसऑर्डर दैट इम्पेयर्स द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड इंटरेक्ट, इसको बोलते हैं हम ऑटिज्म। तो क्या था 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे? कब था? 18 जून को। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देख लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ सेक्सुअल वायलेंस इन कॉन्फ्लिक्ट। तो झगड़ों के बाद सेक्सुअल वायलेंस होती है उसको एलिमिनेट करने के लिए इस डे को क्या करा जाता है? कमेमोरेट किया जाता है। टू ब्रिंग इश्यूज टू लाइट टू ऑफ द नीड टू स्टॉप स्ट्राइफ रिलेटेड सेक्सुअल वायलेंस। ठीक है, ये जो हिंसा होती है, घरेलू हिंसा हो गई, लड़ाई के बाद जो बाकी की हिंसा बचती है, तो वो सब नहीं होना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार की हिंसा में भाग नहीं लेना है, गांधी जी के रास्ते पे चलना है और अहिंसा का मार्ग अपनाना है। ठीक है, तो इसको कोमेमोरेट किस दिन किया जाता है? इसको किया जाता है 19 जून को। नेक्स्ट देखते हैं। टू ऑनर द विक्टिम्स एंड सर्वाइवर्स ऑफ सेक्सुअल वायलेंस, उनको ऑनर करने के लिए, उनको सम्मान देने के लिए क्या करते हैं हम? इस डे को सेलिब्रेट करते हैं। अब अपनी फोटो में देख लीजिए कौन सेलिब्रेट करता है इसको? यूनाइटेड नेशंस इसको सेलिब्रेट करता है। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है हमारी गवर्नमेंट स्कीम से। तो जो आपकी मिनिस्ट्री है हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, उसने सिडबी के साथ क्या किया है? एक एमओयू साइन किया है। किस लिए? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर स्कीम। कौन सी स्कीम है? पीएम स्वनिधि। ये किसके लिए थी? स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्कीम थी। क्या स्कीम थी वो आप पिछली वीडियो में जाके देख लीजिए। अब जो पीएम स्वनिधि है ये क्या है? स्पेशल माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी फॉर स्ट्रीट वेंडर्स। जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स हैं उसको, उनको कुछ अमाउंट क्रेडिट दिया जाएगा जिससे कि वो अपनी लाइफ फिर से स्टार्ट कर सकें, अपना जो भी मटेरियल उनको बाय करना है वो बाय कर सकें इजीली। तो इम्प्लीमेंट पीएम सम्मान निधि स्वनिधि। इस स्वनिधि स्कीम को कौन इंप्लीमेंट करने वाला है? सिड भी इंप्लीमेंट करने वाला है। और क्या करेगा ये? मैनेज क्रेडिट गारंटी टू द लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मतलब समझो इस बात को, जैसे कोई बैंक है, अब कोई भी वेंडर एक बैंक के पास जाता है, वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन उसको क्या देगा? उसको क्रेडिट प्रोवाइड कराएगा, उसको मनी लैंड करेगा। अब उस जो क्रेडिटर है उसको भी क्या चाहिए? उसको भी सिक्योरिटी चाहिए। तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे उसको सिक्योरिटी कौन देगा? सिड भी देगा। सिड भी उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगा कि भैया आप इसको पैसे दे दीजिए, आपकी मनी मेरे पास सेफ है। अगर कल को ये आपको पैसे रिटर्न नहीं करता है तो ये पैसे मैं आपको पहुंचा दूंगा। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। लेवरेज द नेटवर्क ऑफ लैंडिंग इंस्टीट्यूशन। अब ये जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है इनके नेटवर्क को भी अपग्रेड किया जाएगा। किसके द्वारा? सिडबी के द्वारा। तो सिडबी के कुछ स्टैटिक फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सिडबी की फुल फॉर्म क्या है? सिडबी की फुल फॉर्म है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। चेयरमैन एमडी एंड डायरेक्टर कौन है सिडबी के? मोहम्मद मुस्तफा जी हैं आपके। यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर्स कौन है आपके? हरदीप सिंह पुरी जी है। तो अब फोटो में देखिए सिडबी की एक स्वावलंबन एक्सप्रेस, ये भी इसी का पार्ट है, आपकी स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन के लिए ही पार्ट है। इसमें क्या करना है आपने? अप्लाई करना है कब? बिफोर 20 मार्च। आप एक स्ट्रीट वेंडर है या फिर मनी लैंडर है तो आपको क्या करना है? इसके अंदर जाके रजिस्टर करा देना है। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते कहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली से। जो आपके वॉल्कन
बॉसगीर है, वो क्या बने हैं, न्यू प्रेसिडेंट बन गए हैं किसके, आपकी 75th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के। ये एक टर्किश डिप्लोमेट है। टर्की का, टर्किश क्या मतलब, टर्की के एक डिप्लोमेट, राजनयिक है, ठीक है, विद सपोर्ट ऑफ दी 178 यूएन मेंबर्स। तो इनको 178 यूएन मेंबर्स ने क्या करा है, अपना वोट देकर सपोर्ट दिखाया। ये क्या करेंगे, टेक ओवर फ्रॉम तिजानी मोहम्मद बंदे, जो फॉर्मर अब बन चुके हैं, कौन, तिजानी मोहम्मद बंदे, जो कि पहले, इनसे पहले यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के क्या थे, प्रेसिडेंट थे। अब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कुछ फैक्ट देख लीजिए। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में। फाउंडेशन कब हुआ था इसका, 1945 में। टर्की, अब जो आपकी कंट्री है एक टर्की, उसकी कैपिटल क्या है, अंकारा, और उसकी करेंसी क्या है, लीरा। तो आपको लाइन में याद रखना है, कंट्री, कैपिटल और करेंसी। टर्की, अंकारा, लीरा, टर्की, अंकारा, लीरा। में साथ साथ बोलिए, टर्की, अंकारा, लीरा। और वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपको अगर फेसबुक पेज से जुड़ना है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल चाहिए जिसमें इसकी पीडीएफ आएगी, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो चाहिए उन दोनों को भी ज्वाइन कीजिए और हमारी यूट्यूब वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट देख लीजिए टर्की के बारे में। टर्की एरिया वाइज रैंक करता है कितना, 37। टर्की इज द 37 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी डिजिटलाइजेशन की दुनिया से। जो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, BOB है, उसने क्या करा है, वो अपने आप को पूरा का पूरा डिजिटाइज करने वाला है। तो न्यूज देखते हैं क्या है। BOB टू कम्प्लीटली डिजिटाइज इट्स लैंडिंग ऑपरेशन। उसके जितने भी लैंडिंग ऑपरेशन है, चाहे वो किसी भी प्रकार का लोन हो, उसको वो क्या करने वाला है, डिजिटाइज। क्यों करने वाला है, क्योंकि कोविड-19 के चलते अब जो पर्सन टू पर्सन कम्युनिकेशन है, फेस टू फेस, उसको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जा रहा है, सब चीजों को डिजिटाइज किया जा रहा है कि आप सब कुछ अपने घर से ही मैनेज कर पाए। तो बैंक ऑफ बड़ौदा के कुछ फैक्ट देख लो। हेडक्वार्टर कहाँ पे है, वडोदरा, गुजरात में। MD CEO कौन है, संजीव चड्ढा, याद रखना। बैंक ऑफ बड़ौदा के MD एंड CEO कौन है, संजीव चड्ढा जी हैं। टैगलाइन क्या आपकी, टैगलाइन है इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। बैंक ऑफ बड़ौदा की टैगलाइन क्या है, इंडियाज इंटरनेशनल बैंक। तो फोटो देखो, फोटो देख के क्या पता लग रहा है आपको, ये भी एक न्यूज है, थोड़ी पुरानी है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, बैंक एग्जाम में आई भी होगी। चलिए देखते हैं क्या न्यूज थी। ये जो आपका विजया बैंक और देना बैंक है, इसका मर्जर हो चुका है किसके साथ, बैंक ऑफ बड़ौदा के साथ। अब ये काम करेंगे अंडर द नेम ऑफ बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी ICICI बैंक की तरफ से। इसने क्या किया है, एक स्कीम लॉन्च करी है जिसका नाम है सरल, जो कि क्या कराएगा, होम फाइनेंस प्रोवाइड कराएगा एट अफोर्डेबल रेट्स। अब क्या है इसमें देख लेते हैं। तो सरल जो अफोर्डेबल हाउसिंग लोन स्कीम है आपकी, स्पेशली किसके लिए है, वुमेन्स के लिए, लोअर मिडिल इनकम कस्टमर्स के लिए, और जो कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है आपका सोसाइटी का, उसके लिए स्कीम स्पेशली बनाई गई है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, हैविंग मैक्सिमम हाउस होल्ड इनकम अप टू ₹6 लाख एनुअली। जिन पर्सन्स की इतनी इनकम है उनको ही ये लोन प्रोवाइड किया जाएगा। कितनी, अप टू 6 लैक्स एनुअली। कितनी हो गई आपकी, मंथली, मंथली हो गई आपकी 50,000 रुपीज। उससे अगर ज्यादा आपकी इनकम है तो आपको ये लोन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। स्ट्रक्चर देख लेते हैं किस प्रकार से ये स्कीम रखी गई है। जो हाउसिंग लोन है कितने तक का मिलेगा आपको, अप टू 35 लैक्स तक का लोन इसमें प्रोवाइड किया जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितने से स्टार्ट हो रहा है आपका, 7.98% इसका इंटरेस्ट रेट है। अब देखो प्राइवेट बैंक है, गवर्नमेंट बैंक तो है नहीं जो कि आपको 2% पे लोन प्रोवाइड करा देगा, तो इंटरेस्ट रेट तो ज्यादा रहने वाला है। अब मैक्सिमम टेन्योर आपको अमाउंट कब तक रिटर्न करनी है, 20 ईयर मैक्सिमम है जब तक आपको अमाउंट रिटर्न करनी है, नहीं तो आप डिफॉल्टर बन जाओगे। डिफॉल्टर बनोगे तो बैंक के लिए क्या जनरेट करोगे, NPA जनरेट करोगे। NPA क्या होता है, चलो उस पर भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा मैं, NPA क्या होता है। अब फोटो देख लो, फोटो देख के क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, आपका जो ICICI बैंक है उसकी टैगलाइन क्या है, उसकी टैगलाइन है ख्याल आपका। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। तो नेक्स्ट न्यूज आपके प्यारे भारत की तरफ से। तो हमने क्या किया है, हमने एक रिकॉर्ड सेटअप किया या फिर हिस्ट्री क्रिएट की है। हिस्ट्री तो नहीं कह सकते बट एक अच्छा स्टेप क्या किया हमने, इंडिया रिलीजेस नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट
क्राइसिस। अब जो क्लाइमेट में क्राइसिस चल रहा है ना, उसके ऊपर इन्होंने क्या करी है, एक रिपोर्ट जनरेट करी और उसको पब्लिश किया गया है। तो फर्स्ट एवर रिपोर्ट है, क्या देखते हैं न्यूज में क्या लिखा है, फर्स्ट एवर नेशनल रिपोर्ट ऑन द स्टेट ऑफ क्लाइमेट क्राइसिस। तो इसके लिए क्या है, ये आपकी फर्स्ट रिपोर्ट है। अब एग्जाम में पूछ लेगा कि आपकी फर्स्ट एवर रिपोर्ट जो इंडिया ने अब रिसेंटली रिलीज करी है उसका टॉपिक क्या था, मतलब वो किस टॉपिक के ऊपर बेस्ड थी। तो किसके ऊपर बेस्ड थी, आपकी क्लाइमेट क्राइसिस के ऊपर बेस्ड है। ये प्रिपेयर किसने करा है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस। अब मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस आती किस मिनिस्टर के अंडर है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। अब इसका टाइटल देख लीजिए, टाइटल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पक्का पूछने वाला है। क्या है टाइटल, वो देख लीजिए, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। क्या है, असेसमेंट ऑफ क्लाइमेट चेंज ओवर द इंडियन रीजन। बैंक एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइटल पूछ लिया जाएगा। अब रिपोर्ट में किया गया है, रिपोर्ट एनालिसिस वेयर इंडिया स्टैंड्स रिगार्डिंग लॉन्ग टर्म चेंजेस इन द क्लाइमेट पैटर्न एंड देयर अटेंडेंट रिस्क। अब इंडिया कहाँ पे स्टैंड करता है क्लाइमेट चेंज की लिस्ट में, मतलब कि अगर कोई क्लाइमेट चेंज होता है तो इंडिया कितना प्रिपेयर्ड है उसके लिए, ये इस रिपोर्ट में बताया गया है। अब आपकी जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज है, इसके लिए आपके यूनियन मिनिस्टर कौन है, आपके यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या आपकी चांदनी चौक दिल्ली है। बहुत ही अच्छे मिनिस्टर हैं। अब इनको यूएन में भी एक पद मिला है, मतलब आपके WHO में, WHO क्या, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या है आप कमेंट करके बताओगे मुझे इनको कौन सी पोस्ट मिली है और ये इनका वर्क क्या होगा वहां पे। इससे पहले आप पिक्चर देख लीजिए, पिक्चर में एक क्लाइमेट चेंज की इंफॉर्मेशन मिल रही है। तो क्लाइमेट चेंज का एक इफेक्ट क्या आता है, आपका जो ओशन का वाटर लेवल है वो क्या करता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और आपका जो लैंड एरिया है वो कम हो जाएगा। एक तो वैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है और लैंड एरिया कम हो गया तो सस्टेनेंस खत्म हो जाएगी ह्यूमन लाइफ की। तो हमें क्या करना है, हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर बढ़ते रहना है। तो क्या लिखा है पिक में, द ओशियंस आर राइजिंग एंड सो आर वी। ठीक है, तो हम भी बढ़ रहे हैं और ओशियंस भी बढ़ रहे हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए, ना हमें ज्यादा बढ़ना चाहिए और ना ही ओशियंस को ज्यादा बढ़ना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहां से निकल के आती है। आपकी नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपके बैंकिंग सेक्टर से। जो आपका कर्नाटक बैंक है उसने क्या किया है, उसने लॉन्च किया क्या, एक हेल्थ इंश्योरेंस कवर, किसके लिए, कोविड-19 पैंडेमिक के रिस्क के लिए। अब जो भी लोग इससे बीमार होंगे उसको इनसे बेनिफिट होगा इस आपकी स्कीम से। तो क्या है, लॉन्च इन एसोसिएशन विद यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, इनके साथ मिलकर इन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो कोई भी बैंक होता है जब एक इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च करता है उसको बोलते हैं हम बैंक का इंश्योरेंस। बैंक का इंश्योरेंस स्कीम है, ये किसके द्वारा लॉन्च की गई है, कर्नाटक बैंक के। और इसको बैक कौन कर रहा है, इसको बैक कर रहा है आपका यूनिवर्सल सोम्पो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। पूछ लेगा आपसे एग्जाम के अंदर कर्नाटक बैंक ने कौन सी स्कीम लॉन्च की है और किस बैंक के साथ या किस इंश्योरेंस कंपनी के साथ लॉन्च की गई है। अब क्या करेगा, टू कवर द अनसर्टेनिटीज पोज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। कोई अगर कोविड-19 से इन्फेक्ट होता है तो उसके साथ उसका जो क्वारंटाइन पीरियड है उसके बाद उसकी जो हेल्थ में पैसा लगने वाला है वो कौन लगाएगा, ये इंश्योरेंस लगाएगा, अगर आपने इस इंश्योरेंस को बाय कर रखा है। तो ये कवर क्या करेगा, कवर करेगा अनसर्टेनिटीज पोज्ड बाय कोविड-19 पैंडेमिक। और कितनी वैलिडिटी होगी, इसकी वैलिडिटी होगी 120 डेज। और कितने रुपए में या कितनी अमाउंट पे वैलिड है आपको, ये वैलिड है आपको 399 रुपीज की अमाउंट पे, और सिर्फ 120 डेज के लिए ही वैलिड है, क्योंकि जिंदगी भर के लिए तो आपको इंश्योरेंस दे नहीं सकते ना, उनको भी होप है कि कोविड-19 जल्दी ही खत्म हो जाएगा। तो आपका ये इंश्योरेंस है क्या क्या कवर करेगा, ये रिलेटेड टू हेल्थ एक्सपेंसेस सच एज इन पेशेंट हॉस्पिटल एक्सपेंसेस ऑफ अप टू 3 लाख रुपीज तक का जो हॉस्पिटलाइजेशन का खर्चा आएगा वो कौन बेयरअप करने वाला है, आपका ये इंश्योरेंस बेयरअप करने वाला है। तो आगे देखते हैं क्या लिखा है, आउट पेशेंट ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस ऑफ रुपीज 3000 का आपका आउट पेशेंट मतलब बाहर कोई खर्चा होता है तो उसको कवर करेगा। और क्या ऑफर कर रहा है, ए सम ऑफ रुपीज 1000 पर डे टूवर्ड्स एक्सपेंसेस इनकर्ड टूवर्ड्स 14 डेज ऑफ क्वारंटाइन। अगर आप क्वारंटाइन में रहते हैं तो आपको उस टाइम पे कोई काम तो करना नहीं होता, क्योंकि आपका सब कुछ छूट जाएगा उस टाइम पे।
तो उसके लिए क्या, उसको कवर अप करने के लिए आपको 1000 रुपीज पर डे अवेलेबल होंगे इस स्कीम के अंडर। आपके जो एमडी एंड सीईओ ऑफ कर्नाटक बैंक कौन है, महाबलेश्वर एमएस। नाम याद रखना कौन है, महाबलेश्वर एमएस। बैंकिंग एग्जाम में जरूर पूछेगा। कर्नाटक बैंक लिमिटेड के जो आपके एमडी एंड सीईओ 4 ऑप्शन दे देगा, 5 ऑप्शन दे देगा और पूछ लेगा कौन है। तो मैंने बहुत सारे एग्जाम्स दिए मेंस के, तो उनमें जरूर पूछता है एक ना एक एमडी एंड सीईओ। तो फोटो देखो, फोटो देख के क्या इन्फॉर्मेशन पता लग रही है आपको, इसका हेडक्वार्टर दिख रहा होगा कर्नाटक बैंक लिमिटेड का, और इसकी टैगलाइन क्या है, योर फैमिली बैंक अक्रॉस इंडिया। टैगलाइन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं कहाँ से निकल के आती है। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आप मुंबई से। अब मुंबई ने क्या करा है, अपनी एयर20 ऐप को लॉन्च करा है। जैसे कि आपके दिल्ली सीएम ने दिल्ली कोरोना लॉन्च की थी, अब वो तो हो चुकी है सुपर फ्लॉप। तो महाराष्ट्र ने भी एक ऐसा ही कदम उठा के क्या लॉन्च करा, अपनी एयर20 ऐप को लॉन्च करा। हेल्पफुल रहने वाली है अगर इसका डेटा अप टू डेट रहेगा। यही ग्लिच आया था किसके अंदर, दिल्ली कोरोना ऐप के अंदर। उसमें क्या हुआ था, उसमें भी हॉस्पिटल और ऐप के बीच में कोई कोऑर्डिनेशन दिख नहीं रहा था। जो भी फोन करता था, जो ऐप का डेटा होता था वो मैच नहीं करता था आपके हॉस्पिटल के डेटा से। उसमें बेड शो करता था ऐप में, बट आप बेड लेने जाओगे तो आपको बेड नहीं मिलेगा किसी भी हॉस्पिटल के अंदर, वेटिंग शो कर रहे थे वो। चलिए देखते हैं न्यूज क्या है। लॉन्च करा है किसने, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने। ये बिल्कुल टिप्स पे याद रखना, किसने लॉन्च करवाया मुंबई के अंदर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ ग्रेटर मुंबई ने इसको लॉन्च कराया। और डेवलप किसने कराया इसको, ऑक्टावेयर टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एंड प्रोबिटी सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, इन दोनों कंपनीज ने मिलकर इसको डेवलप किया है। अब महाराष्ट्र के कुछ स्टैटिक फैक्ट देख लेते हैं। तो जो आपके महाराष्ट्र के सीएम है वो कौन है, आपके उद्धव ठाकरे जी। गवर्नर कौन है, आपके भगत सिंह कोश्यारी। और डिस्ट्रिक्ट कितने आते हैं इसके अंदर, 36 डिस्ट्रिक्ट, 36 डिस्ट्रिक्ट है आपके महाराष्ट्र के अंदर। एरिया कितना है, 3,07,713 स्क्वायर किलोमीटर। और रैंक करता है थर्ड आपका एरिया वाइज। तो आमी महाराष्ट्र, आप इसको वीडियो को लाइक कीजिए, इसी बात पे शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आपके फायदे के लिए फ्रेंड्स और भी वीडियोस आएंगी, रोज आएंगी, टाइम से आएंगी, रेगुलरली आएंगी, कोई भी फॉल्ट नहीं होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अब फोटो में कौन दिख रहे हैं आपको, फोटो में दिख रहे हैं आपको गवर्नर ऑफ महाराष्ट्र। नाम क्या था इनका, नाम इनका भगत सिंह कोश्यारी जी। ठीक है, ये ऐसे स्माइल करते रहते हैं। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है आपकी स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से। अब क्या हुआ है, पीएम ने ट्रिब्यूट पे किया है किसको, आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी को। अब ये थे कौन, करते क्या थे, ये एक स्पिरिचुअल लीडर थे, साथ ही साथ ये क्या थे, एक राइटर थे, एक बहुत ही अच्छे पर्सन थे। तो हमारे जो पीएम नरेंद्र मोदी जी हैं वो सिर्फ 2 लोगों को फॉलो करते हैं इस फील्ड में। किस किस को, एक तो इनको और दूसरे आपके प्यारे डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को। अब्दुल कलाम जी का जो कंट्रीब्यूशन है हमारी कंट्री के लिए उसको कोई भुला नहीं सकता। बहुत ही महान व्यक्तित्व था और ये भी उनकी ही तरह थे, बट ये क्या थे, स्पिरिचुअलिटी के फील्ड से रिलेटेड थे। अब देखते हैं न्यूज में क्या लिखा है। आपके जो आचार्य श्री हैज रिटन ओवर 300 बुक्स इन संस्कृत, हिंदी, गुजराती, इंग्लिश। अब इन्होंने इतनी लैंग्वेजेस में बुक पब्लिश कराई है अपनी। और सब्जेक्ट क्या थे इनके, स्पिरिचुअलिटी, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड इकोनॉमिक्स, ये सारे इनके सब्जेक्ट्स थे। तो सिर्फ खाली भगवान के नाम पे ये कुछ नहीं करते थे, ये अपनी नॉलेज को स्प्रेड करते थे। ठीक है, ये वो वाले बाबा नहीं थे जो आपसे भिक्षांदेही करके भिक्षा ले जाए और आपको कोई ज्ञान ना बांटे। इन्होंने कभी भी किसी से कुछ भिक्षा नहीं ली और सिर्फ दुनिया को क्या कराया, अपना ज्ञान प्रोवाइड कराया है। अब स्पेशलिटी क्या है, इनकी स्पेशलिटी है जो इनकी बुक थी कौन सी, द फैमिली एंड द नेशन। बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है हर मेंस एग्जाम के लिए, अभी बता रहा हूँ। बुक का नाम रट लो, द फैमिली एंड द नेशन, द फैमिली एंड द नेशन, दिमाग में बिठा लो इस बुक के नाम को। और लिखी किसके साथ थी, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है, लिखी थी इन्होंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी के साथ। ठीक है, इसलिए ये बुक इंपॉर्टेंट हो जाती है। बुक का नाम क्या है, फैमिली एंड द नेशन। लिखी किसने, आचार्य श्री महाप्रज्ञा जी और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने लिखी है। अब फोटो में देख लो, आपको इनकी फोटो भी दिख रही है, तो नमन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं आपकी।
नेक्स्ट न्यूज है आपकी आत्मनिर्भर भारत की तरफ से। अब ये जो आपका प्रोग्राम चलाया जा रहा है, इस पे बहुत ही ज्यादा मीम्स बने थे, आपने मीम्स देखे भी होंगे और एंजॉय भी करे होंगे। जो बैंकिंग एग्जाम की एसएससी की तैयारी भी नहीं करा, उसको भी पता लग गया कि एक मिशन चल रहा है जिसका नाम क्या है, आत्मनिर्भर भारत। और बहुत ही यूजफुल मिशन है इंडिया के लिए, आप इसमें सरकार का साथ दीजिए। न्यूज देखते हैं क्या है। श्री प्रहलाद जोशी, जो कौन है, आपके आपके मिनिस्टर है किसके लिए, कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए। इन्होंने क्या करा है, लॉन्च किया है R&D पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च करा है किसके लिए, फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। अब माइनिंग के लिए इन्होंने एक R&D पोर्टल लॉन्च किया है। तो इस पोर्टल का नाम क्या है, इस पोर्टल का नाम है सत्याभाम। इसकी फुल फॉर्म क्या है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ये इसकी फुल फॉर्म है, याद कर लेना, पूछ लेगा। A स्टैंड्स फॉर, T स्टैंड्स फॉर या फिर Y स्टैंड्स फॉर, तो आपको याद होना चाहिए। S स्टैंड्स फॉर साइंस, T स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, Y स्टैंड्स फॉर योजना, A स्टैंड्स फॉर आत्मनिर्भर भारत स्टैंड फॉर B। और माइनिंग मतलब M और A आपका एडवांसमेंट से रिलेटेड है। तो ये पूरी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए कि R&D पोर्टल का नाम क्या है और R&D पोर्टल में इस पर्टिकुलर लेटर की फुल फॉर्म क्या है। तो डिजाइन डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। अब NIC क्या है, NIC आपके बहुत सारे एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, जैसे कि ड्यूक एग्जाम आपका, BA B.Ed इन सबसे रिलेटेड जितने भी एग्जाम है कौन इशू कराता है, आपका NIC। और दूसरा किसने मदद की है इसमें, माइंस इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन। NIC की जो माइन इंफॉर्मेटिक्स डिवीजन है उसने इसको डेवलप कराया है। आपकी यूनियन मिनिस्टर कौन है किसके लिए, कोल माइंस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स के लिए, ये आपके श्री प्रहलाद जोशी। फोटो देख के क्या इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो जो आपके PM है इन्होंने क्या कहा था कि 5 पिलर्स है हमारे आत्मनिर्भर बनने के लिए, तो वो कौन कौन से पिलर है आप पढ़ लीजिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट न्यूज भी आपकी निकल के आती है टेक्नोलॉजी के फील्ड से, बट है किससे रिलेटेड, ये रिलेटेड है आपका COVID-19 से। अब हुआ क्या है, अब आपकी जो IIT गुवाहाटी है, IIT स्टैंड्स फॉर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, IIT गुवाहाटी, इसने क्या करा है, एक किट्स डेवलप करी है किसके लिए, COVID-19 के टेस्ट के लिए। अब किट्स कौन कौन सी है, वायरल ट्रांसपोर्ट मीडिया किट, PT-PCR किट और RNA आइसोलेशन किट। ये सारी किट्स इन्होंने डेवलप करी है किसके लिए, आपके COVID-19 टेस्ट के लिए, और एक अफोर्डेबल रेट पे प्रोवाइड की जाएंगी। दीज किट्स कंप्राइज 2 ट्रांसपोर्ट मीडिया। फर्स्ट कौन सा आपका, 1 फॉर नेसोफेरिजिनियल एंड अदर फॉर ओरोफेरिजिनियल, ठीक है। स्पेसिमेन कलेक्शन स्वैप्स, ये 2 स्वैप्स होंगी, एक तो आपकी नेजो मतलब जो आपकी नाक के द्वारा डाली जाएगी, और ओरो मतलब जो आपके माउथ के द्वारा डाली जाएगी। ये दोनों स्वैप्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है COVID-19 के टेस्ट के लिए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, उससे पहले फोटो देख लीजिए। फोटो में क्या मिल रहा है आपको, एक इंफॉर्मेशन मिल रही है, IIT स्टैब्लिश कब हुआ था, गुवाहाटी 1994 में, और 2019 में इसको इसके 25 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो दोस्तों जब 25 ईयर्स कंप्लीट होते तो कौन सी जुबली होती है, वो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। चलिए नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज कहाँ से निकल के आती है। दोस्तों नेक्स्ट न्यूज है आपकी एक ऑब्यूचरी, जो आपके मलयालम फिल्म डायरेक्टर थे जिनका नाम था KR सच्चिदानंदन। इनकी क्या हो चुकी है, मृत्यु हो चुकी है, इनका देहांत हो चुका है। इन्होंने इंडस्ट्री में डेब्यू करा था अपनी 2015 की फिल्म अनारकली के साथ। तो इनकी फोटो देख लीजिए, अब मिलेंगे तो है नहीं हेलो हाय करने के लिए, बट आपको पता होना चाहिए कि इनके डायरेक्टर कौन थे, कौन सी मूवी के, आपकी अनारकली मूवी के सलीम वाली अनारकली नहीं, ये एक मलयालम मूवी थी। तो नेक्स्ट न्यूज देखते हैं, नेक्स्ट न्यूज कहाँ से निकल के आती है, नेक्स्ट न्यूज निकल के आती है हमारे चैनल से। अब आपको करना, एक तो आपको चैनल को पहले करना है लाइक इस वीडियो को, फिर करना है चैनल को सब्सक्राइब, फिर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर, और थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको करना क्या है, तीसरा चौथा काम, आपको जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। हमारा फेसबुक पेज लाइक करना है जिसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड करा देंगे। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, इसकी भी और बाकी वन लाइनर वीडियो की भी। वन लाइनर वीडियो आपके आई बटन में होगी, उस पर क्लिक कीजिए और उसको भी व्यू कीजिए। जैसे कि टाइम बहुत कम होता है, जो लोग तैयारी नहीं करें उनके लिए वो वीडियो बनाएंगे। अगर आप बैंकिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो वीडियो इंपॉर्टेंट नहीं है, पर उसको भी देखना जरूर, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है।
चलिए तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी और अपने मम्मी पापा का ध्यान रखिए। चलिए बाय बाय।